नमस्कार, मैं हूं शुभम त्रिपाठी। 22 के महासमर में आपका स्वागत है। और 22 के महासमर में सबसे पहले हम बात करेंगे शिव की नगरी काशी में प्रियंका गांधी की हुंकार की। प्रियंका गांधी ने सबसे पहले बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लिया और फिर मां दुर्गा की पूजा और फिर रैली का आगाज किया। प्रियंका गांधी ने लखीमपुर की घटना को लेकर राज्य और केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। नमस्कार, 22 के महासमर में आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। 22 के महासमर में जानेंगे कि किस तरह से प्रियंका गांधी ने सरकार को आड़े हाथों लिया, सरकार पर निशाना साधा। साथ ही इस सफर में जानेंगे कि आखिर बीजेपी 2022 को लेकर किस तरह से महामंथन कर रही है। और विपक्ष जहां सरकार पर लगातार हमलावर है, तो वहीं बीजेपी क्या विपक्ष को जवाब देने की तैयारी कर रही है। तो प्रियंका ने आज काशी से मिशन यूपी की शुरुआत कर दी और प्रियंका गांधी ने सबसे पहले बाबा विश्वनाथ और फिर मां दुर्गा का आशीर्वाद लेकर रैली का आगाज किया। कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए हिंदू वोटों को भी साधने की कोशिश कर रही है और अब देखना होगा कि कांग्रेस भक्ति से उससे चुनावों में कितनी शक्ति आखिरकार कांग्रेस को मिल पाती है। इस भक्ति से मेरे साथ कहिए, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने चुनावी शंखनाद करने से पहले बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लिया। नमः शिवाय। प्रियंका गांधी अति प्राचीन दुर्गा मंदिर में भी पहुंची और पूजा अर्चना की। दो तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं कि एक तरफ प्रियंका गांधी काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा कर रही हैं, तो दूसरी तरफ मां दुर्गा के मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंच गईं। इन तस्वीरों के जरिए प्रियंका गांधी उन आरोपों को खारिज करने की कोशिश कर रही हैं कि कांग्रेस हिंदुत्व विरोधी है। प्रियंका गांधी ने भाषण की शुरुआत भी जय माता दी के साथ की। मैं व्रत हूं तो मैं मां की स्तुति से शुरू करना चाहती हूं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते। मेरे साथ कहिए, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र से चुनावी मिशन का आगाज करने वाली प्रियंका गांधी पीएम मोदी के फॉर्मूले के सहारे ही बीजेपी सरकार को चुनौती देने की कोशिश कर रही है। पीएम मोदी जब भी काशी पहुंचते हैं तो बाबा विश्वनाथ के दर पर जरूर जाते हैं। प्रियंका गांधी भी काशी पहुंची और काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद लेने के बाद ही रैली का आगाज किया। इससे पहले 7 अक्टूबर को लखनऊ से बहराइच जाने से पहले प्रियंका गांधी ने अर्जुन नगर के घंटी वाली मरी माता के दर्शन करने पहुंची थी। लखीमपुर की घटना के बाद कांग्रेस का जोश हाई है। भाई बहन की जोड़ी सॉफ्ट हिंदुत्व के सहारे हिंदू वोटों को भी साधने की कोशिश कर रही है। कुछ दिनों पहले राहुल गांधी भी माता वैष्णो देवी के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे थे। लगता है प्रियंका गांधी ने सॉफ्ट हिंदुत्व को साधने का मंत्र भाई राहुल गांधी से सीखा है। वैसे बीजेपी हमेशा से ये आरोप लगाती है कि उसके दबाव में अब विपक्ष के नेता चुनावी मौसम में मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। अब देखना होगा कि भक्ति की शक्ति से 2022 में किसे सत्ता का आशीर्वाद मिलता है। वाराणसी से सुशांत मुखर्जी के साथ टीम न्यूज स्टेट। 22 का महासमर में आगे बढ़े, लेकिन उसी पहले एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। गोरखपुर से बड़ी खबर है। मनीष गुप्ता हत्याकांड से जुड़ा ये बड़ा अपडेट। घटना में फरार मुख्य आरोपी इंस्पेक्टर जेएन सिंह गिरफ्तार कर लिया गया है। चौकी इंचार्ज अक्षय मिश्रा को भी गिरफ्तार किया गया। कोर्ट में सरेंडर करने की फिराक में थे दोनों आरोपी। तो आरोपी पुलिस कर्मियों पर 1-1 लाख का इनाम था और गोरखपुर के एसएसपी ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है। इस वक्त की बड़ी खबर गोरखपुर से सामने आ रही है। मनीष गुप्ता हत्याकांड से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट। घटना में फरार इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है
और जितने भी पुलिसकर्मी इसमें शामिल थे उसमें से मुख्य आरोपी इंस्पेक्टर जयंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है और चौकी इंचार्ज अक्षय मिश्रा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये दोनों आरोपी कोर्ट में सरेंडर करने की फिराक में थे और इन आरोपी पुलिसकर्मियों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया था और कोर्ट में ये सरेंडर करते उससे पहले ही इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। बिल्कुल, पुलिस ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। आज बाराबंकी में भी इंस्पेक्टर अक्षय मिश्रा के घर पर पुलिस पहुंची थी, वहां पर पूछताछ की गई थी। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी गोरखपुर से दीपक श्रीवास्तव इस वक्त अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं, उनके पास चलेंगे। दीपक, बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है, इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी हुई और चौकी इंचार्ज की भी, क्या कहेंगे? बिल्कुल, अभी पुलिस ने एसएसपी के द्वारा इस बात की सूची बताई गई है कि जो जयंत सिंह है उसके साथ जो अक्षय मिश्रा फरार थे, 1 लाख रुपए का दोनों पे इनाम एसआईटी की टीम ने और कानपुर के कमिश्नर ने घोषित किया था। उनको रामगढ़ताल इलाके के उसी थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया जहां पे ये दोनों पोस्टेड थे और फिलहाल अभी इनको किसी अज्ञात जगह पे पुलिस ले गई है। पूछताछ संभवतः एसआईटी की जो टीम है इनसे कर सकती है और कल इनको कोर्ट में पेश किया जा सकता है। एक बड़ी अगर कहें तो उपलब्धि, और ये उपलब्धि इस मायने है क्योंकि एसआईटी की टीम ने जब प्रेशर बनाया, इनके ऊपर 1 लाख का इनाम घोषित हुआ, तब जाकर के गोरखपुर पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया। हालांकि इनके अक्षय मिश्रा के परिवार के लोगों को कई बार यहाँ पे बुलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन जब वो लोग नहीं आए तो पुलिस वहां पे भी गई, उनके बेटे को हिरासत में लिया था, पूछताछ उनको किया था और पूरी तरह से प्रेशर बनाने की कोशिश जब पुलिस ने की, तब जाकर के इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि पुलिस तो एक हरी गिरफ्तार किया गया, लेकिन जो हमारे सूत्र में बता रहे हैं, इन्होंने खुद आकर के पुलिस के सामने सरेंडर किया है और अब आगे की जो कार्रवाई है वो इसमें की जाएगी। हालांकि अभी जो बाकी 4 और जो आरोपित हैं वो फिलहाल अभी पुलिस की पकड़ से दूर। ठीक है दीपक, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो आरोपी पुलिसकर्मियों पर 1-1 लाख का इनाम था और गोरखपुर पुलिस ने गिरफ्तारी की है। हमने आपको प्रियंका गांधी की शक्ति साधना दिखाई, भगवान भोले की आराधना किस तरह से उन्होंने की ये दिखाई। अब उनका पॉलिटिकल वाला पहलू दिखाते हैं कि आखिर वाराणसी वो पहुंची क्यों थी। तो प्रियंका गांधी ने वाराणसी से 2022 के लिए चुनावी शंखनाद कर दिया और प्रियंका गांधी ने लखीमपुर की घटना को लेकर योगी और मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस लखीमपुर की घटना के जरिए किसानों और युवाओं को पार्टी से जोड़ना चाहती है। प्रियंका गांधी ने कहा कि जब आप सरकार नहीं बदलेंगे तो न्याय नहीं मिलने वाला है। देखिए, क्योंकि मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक यहाँ पर परिवर्तन आए। ये हुंकार है कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी की। प्रियंका कह रही हैं कि जब तक वो यूपी में परिवर्तन नहीं ला देंगी वो रुकने वाली नहीं हैं। बाबा विश्वनाथ और मां दुर्गा का आशीर्वाद लेने के बाद प्रियंका गांधी ने कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ के बीच चुनावी हुंकार भरी। प्रियंका ने लोगों से आह्वान किया कि आप हमारे साथ आइए, हम मिलकर इस सरकार को बदल देंगे। आ जाइए, मेरे साथ खड़े होइए, कंधे से कंधा लगाइए और लड़िए। बदलिए इस सरकार को, परिवर्तन लाइए, अपने प्रदेश को बदलिए, क्योंकि मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक यहाँ पर परिवर्तन आए। प्रियंका ने लखीमपुर की घटना को लेकर यूपी सरकार पर सवाल उठाए। कहा कि पीड़ित परिवार को सरकार से न्याय की उम्मीद नहीं लगती। इस देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने अपनी गाड़ी के नीचे, अपनी जीप के नीचे 6 किसानों को निर्ममता से कुचल दिया और सब परिवार, 6 के 6 परिवार ये कहते हैं कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। लेकिन हमें न्याय दिलवाने वाला इस सरकार में हमें नहीं दिख रहा है। प्रियंका ने सरकार पर हमला जारी रखा। प्रियंका ने कहा कि लखीमपुर में किसानों को जीप से कुचल दिया गया, लेकिन सरकार और पुलिस प्रशासन मंत्री और उसके बेटे को बचाने में लगे रहे। सरकार पूरी तरह से उस मंत्री और उस मंत्री के बेटे के बचत में लगी रही। पुलिस और प्रशासन विपक्ष के नेताओं को रोकने में लगी थी। जब मैंने रात में वहां जाने की कोशिश की तब हर सड़क पे पुलिस थी। प्रियंका गांधी ने योगी सरकार के साथ केंद्र सरकार को भी निशाने पर लिया। प्रियंका ने कहा कि पीएम मोदी लखनऊ आते हैं, लेकिन किसानों के आंसू पोंछने के लिए लखीमपुर नहीं जाते। जो प्रधानमंत्री लखनऊ आ सकते थे प्रदर्शन को देखने के लिए, उत्तर प्रदेश के प्रदर्शन को देखने के लिए, आजादी के प्रदर्शन को देखने के लिए, वो
वो 2 घंटे की दूरी पर लखीमपुर खेरी नहीं जा सकते थे उन किसानों के हाथ पकड़ने के लिए, उनके आंसू पोंछने के लिए। यूपी के महासमर में चुनावी तैयारियों में पिछड़ रही कांग्रेस का जोश लखीमपुर घटना के बाद हाई है। वाराणसी में कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ को देखकर प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार पर जोरदार हमला बोला। प्रियंका ने कहा कि सरकार में पीड़ितों को न्याय नहीं मिल रहा, इसलिए जरूरी है कि सरकार ही बदल दी जाए। वाराणसी से सुशांत मुखर्जी के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो लखनऊ में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने एक बार फिर से विपक्ष पर जमकर पलटवार किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रियंका के काशी दौरे पर बोले उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा। और प्रियंका और ओवैसी दोनों को उन्होंने निशाने पर लिया है। हमारे संवाददाता आलोक पांडे से उन्होंने खास बातचीत में कहा है कि बीजेपी ने ही अल्पसंख्यकों के लिए सबसे ज्यादा काम किया है। और वहीं प्रियंका के काशी में पूजा करने पर भी उन्होंने कहा कि ज्यादा अच्छा होता अगर उनकी ये आस्था समय समय पर बदलती नहीं। सुनिए ये खास बातचीत। हमारे साथ उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी हैं। बहुत सारे ऐसे विषय हैं सर, आज आप अल्पसंख्यक मोर्चे की बैठक में हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि राजनीति में ये ओवैसी ही कह रहे हैं कि ये तो बैंड बाजा की तरह दूसरी पार्टियों ने इनका फ़ायदा उठाया और अब वो आए हैं असली हिमायती बनने। अब जाहिर सी बात है, वो आपने जब रात को सोते होंगे कुछ लोग, कुछ नेता तो इस बात को सोचते होंगे कि वो सत्ता में रहते हुए कि अल्पसंख्यक का कल्याण नहीं कर पाए, और भारतीय जनता पार्टी बगैर वोट के लालच को देखे इनके कल्याण के लिए तमाम काम कर दिए। उनसे कई एक जानकारी ये भी निकाल लें कि कितनी सरकारी नौकरी में पिछले मिला हो, कितनी अब मिला है। एक और आंकड़ा निकाल लें कि भारत सरकार की योजनाओं में, उत्तर प्रदेश की योजनाओं में पिछली आज़ादी के बाद की सारी सरकारों से ज़्यादा लाभ किस अल्पसंख्यक वर्ग को मिला है कि नहीं मिला है, इस सत्य को देख लें। चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, प्रियंका ने आज गोरखपुर वहाँ बनारस में कहा कि वो व्रत हैं और उन्होंने देवी माँ की स्तुति से शुरू किया। ये सब विपक्ष शुरुआत कर रहा है, क्या वो आपकी लाइन पे चल रहे हैं? मैं तो कहूँगा कि भगवान सबको आस्था प्रदान करे, लेकिन 12 मासी वाली प्रदान करे, चुनावी आस्था न दे। तो लोग पूछेंगे नहीं कि आपकी आस्थाएं समय समय में बदल कैसे जाती है। हमारे साथ यूपी के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा कहते हैं कि विकास ही ऐसी चीज़ है जिसे भारतीय जनता पार्टी लेके चल रही है, और 2022 में फिर एक बार विपक्ष की पार्टियों को ऐसा ही जवाब मिलेगा, बीजेपी वापस से सत्ता में आएगी। विजय सैफुल के साथ आलोक पांडे। तो यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी में मंथन का दौर जारी है और प्रदेश चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, सीएम योगी के साथ साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, दोनों डिप्टी सीएम, पार्टी सांसदों, विधायकों और पदाधिकारियों के साथ बैठक कर चुनाव को लेकर उन्होंने फीडबैक लिया। और इसी के साथ 22 का महासमर में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।